हेलो गाइस, लेसन 9 एंजाइम। आज हम एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना है। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के और सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो फर्स्ट लेते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल क्या है? तो एंजाइम और क्रियाधार, जब क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ते हैं। सक्रिय स्थल आपको बताया कि एंजाइम में कुछ ऐसे स्थल होते हैं जिन पे क्रियाधार आकर जुड़ते हैं, उन्हें सक्रिय स्थल कहा जाता है। और क्रियाधार जो कि क्रिया में भाग ले रहे हैं, जिस पे एंजाइम क्रिया कर रहा है, और ये दोनों क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। और जो कि लास्ट में जब प्रोडक्ट बनता है तो एंजाइम उत्पाद बनता है, जब एंजाइम अलग हो जाता है। तो E+S, E एंजाइम सबस्ट्रेट क्रियाकारक, दोनों ने क्रिया के करके बनाया ESC एंजाइम क्रियाधार संकुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये लास्ट में एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। तो ये तो थी एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाने की क्रिया, जिसको हम दो सिद्धांतों द्वारा समझ सकते हैं, ताला कुंजी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत, जिसे एमिल फिशर ने 1894 में दिया। ताला कुंजी सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार किसी ताले में विशेष चाबी ही समावेशित होती है, ताले को क्रियाधार बताया गया है और चाबी को एंजाइम, उसी प्रकार एक विशेष आकार का क्रियाधार ही एंजाइम की विशेष सक्रिय स्थल से बंध बना सकता है। ये एंजाइम अणु है, ये क्रियाधार है। एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण हुआ और अंत में एंजाइम अलग हो जाता है और उत्पाद अलग हो जाता है। सेकंड, प्रेरित आसंजन सिद्धांत क्या है, जिसे कोशलैंड ने 1966 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सक्रिय स्थल की संरचना जो है वो दृढ़ नहीं होती, बल्कि लचीली होती है। प्रारंभ में सक्रिय स्थल की जो संरचना है वो क्रिया का धार के अनुरूप नहीं होती, लेकिन जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से आके जुड़ता है, एंजाइम का सक्रिय स्थल उसी के अनुसार उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है और अंत में जो है एंजाइम और उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सक्रिय स्थल की संरचना दृढ़ नहीं होती, बल्कि लचीली होती है। प्रारंभ में सक्रिय स्थल की संरचना क्रियाधार की रचना के अनुरूप नहीं होती, परंतु जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आता है तो एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुरूप होने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। क्योंकि क्रियाधार के आने के बाद एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार के अनुरूप प्रेरित हुए, इसीलिए इस सिद्धांत को प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहते हैं और जिससे एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण होता है। एंजाइम क्रियाविधि को समझने के लिए हमने क्या समझा कि दो बातों को समझना आवश्यक है। पहला, एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्र का निर्माण होता है, जिसे आपने ताला कुंजी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत से समझा। और सेकंड, उसमें सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसको हम इस ग्राफ से समझेंगे कि प्रारंभ में जब एंजाइम नहीं है, एंजाइम रहित कोई अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया, तो उस क्रिया को शुरू करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, अर्थात ये सक्रियण ऊर्जा की मात्रा है। अब यदि एंजाइम प्रेजेंट है उस अभिक्रिया में तो सक्रियण ऊर्जा की मात्रा इतनी है, अर्थात सक्रियण ऊर्जा की मात्रा में क्या आ गई? कमी।
तो एंजाइम में यह विशेषता होती है कि क्रियाधार के अणुओं के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा को कम कर देते हैं। अतः एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाकारक कम सक्रियण ऊर्जा पर भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी क्रिया फलों में परिवर्तित कर देते हैं।